हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, इस वीडियो में तीन जो बेसिक जो केसेस और रह गए थे। मतलब फर्स्ट केस हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का सीखा था, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बड़ा केयरफुली देखिए कैसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप निकालते हैं। फार्मूला आपको मिल जाता होगा, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा फार्मूला। कॉन्सेप्चुअली समझिए कैसे हम निकालते हैं। देखिए, अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करती है तो यहाँ पे होगी, मान लीजिए ये z है, दिस इज x कॉमा वाई, ठीक है ना। तो अब अगर ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए, जो सीधी सी बात है, जो आर्गुमेंट होता है मेरा, वो होता क्या है कि जो आर्गुमेंट का डेफिनेशन था वो क्या होता था कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से जितना वो मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट हम लिख रहे थे वो आर्गुमेंट मेरा ये था, ठीक है ना। वहां पे आर्गुमेंट जिसको हम क्या लिखते थे, थीटा, आर्गुमेंट को हम क्या लिखते थे, थीटा, ठीक है ना। हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम थीटा लिखते थे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज ये समझिए। ये मेरा एक्स होगा, इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक्स जो कि ऑफकोर्स निगेटिव होगा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव होता है, वाई जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स निगेटिव होगा, वाई ऑफकोर्स ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला आप लगाएंगे आर्गुमेंट वाला, तो यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं अल्टीमेटली वो ये एंगल मेजर कर रहे हैं, समझिएगा ये वाला एंगल। अब ये एंगल मेरा अल्फा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये तो आर्गुमेंट होगा नहीं, आर्गुमेंट के डिफिनीशन से ये वाला आर्गुमेंट होगा मेरा, ध्यान दीजिएगा ये आर्गुमेंट होगा जिसको मैंने थीटा ब्लू लाइन में खींचा है। तो यहां से अगर ये एंगल अल्फा है इस ट्रायंगल में, तो यहां पे tan अल्फा जो मेरा होगा वो क्या होगा, y बाई एक्स यहाँ पे नेगेटिव है। और हमेशा याद रखिए, हम करते क्या, जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे एंगल को एक्यूट रखना है, तो नेगेटिव जब करेंगे आपको पता है ASTC, तो tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अगर ऐसे देखेंगे आप ना, तो हमेशा वो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना। अगर मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो अल्टीमेट में बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये ले लेते हैं तो हमें क्या करना है, अल्टीमेट tan की अगर मैं बात बोलूं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए उसको मैं आज ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस सीधा ये समझिए एक्यूट एंगल लेना है। एक्यूट एंगल बनाना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मॉडुलस ले लूंगा। यहाँ से x निगेटिव है फ्रेंड्स ना, मॉडुलस ले लिया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से अल्फा मेरा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ये हो गया। लेकिन ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, जो एक्चुअल आर्गुमेंट का डिफिनीशन था। ये एंगल मैंने थोड़ा सा आपको ये ढंग से नहीं बता पाया। ये एंगल जो बन रहा था वो देखिए यहाँ इस रियल एक्सिस से ऐसे बन रहा है। अब देखिए इसकी तरफ जिधर से मेजर कर रहे हैं ना, उधर आप फेस करिएगा, तो फेस देखिए आपका इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना। इधर जब मेजर कर रहे हैं ओरिजिन की तरफ आप खड़े हो जाइए ओरिजिन पे, और इधर फेस करिए जिधर से एंगल आप मेजर कर रहे हैं, तो आपका फेस जो है माइनस इंफिनिटी, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ होगा। तो ये तो आर्गुमेंट होगा नहीं। तो आर्गुमेंट जब बनाना है तो आपको ये वाला एंगल चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है हमारा, आपको अगर ये एंगल मैं जो थीटा लिख रहा हूं ना, अगर इसकी मैं बात बोलूं तो ये अगर आप देखें तो 0 से पाई के बीच में ही आएगा। सीधी सी बात है, 0 से पाई के बीच में आएगा। मतलब ये मेरा जो एंगल होगा, समझिएगा, यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर थीटा इस केस में निकालता हूं तो माइनस पाई से लेके पाई वाला जो रेंज है ना, एक मिनट, इस रेंज को सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा इस केस में, जो थीटा मैं लिख रहा हूं। तो यहां से थीटा अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मेरा एंगल अगर यहां से मैं मेजर करता हूं तो यहां तक मेरा पाई है,
उसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मेरा बन जाएगा। देखिए पाई का सेंस ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऐसे में मेजर कर रहा हूँ इधर इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल थीटा को मैं अगर पाई माइनस अल्फा लिख दूंगा तो ये मेरा आर्गुमेंट भी हो जाएगा और देखिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बन जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इस केस में सीधा सीधा जो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए देखिए कैपिटल ए में लिख रहा हूं, दिस विल बी tan इनवर्स, मतलब सीधी सी बात है, एक फार्मूला मैं पहले बना देता हूं, दिस विल बी क्या होगा इस ग्राफ से पाई माइनस अल्फा, और इसी को अगर मैं बोलूं तो पाई माइनस tan इनवर्स, मॉड लगाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा एक्यूट एंगल बना लीजिए, बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी आर्गुमेंट से। ये मेरा फॉर्मूला बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगी। अब इसका अगर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो एग्जाम्पल बहुत इजी है, क्या हो जाएगा इस केस में एग्जाम्पल, अगर मैं z ले लेता हूं और सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है तो माइनस एक्स प्लस आई ले लिया, और मैं आपसे बोलता क्या हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिए, मैं हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करता हूं। अब सारी चीजें सेट हैं, आप निकाल लेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा z, दिस विल बी बाई फार्मूला देखिए पाई माइनस tan इनवर्स मॉड, इमेजिनरी पार्ट 1, रियल मेरा -1 है, मॉडुलस ले लेंगे तो ये अल्टीमेट -1 होगा, मॉडुलस लेंगे +1 हो गया, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3π/4, और देखिए 3π/4 जो है इस रेंज में आएगा, बिल्कुल आएगा। 3π/4 को अगर आप डिग्रीज में बदलना चाहते हैं तो डिग्रीज में बदल लीजिए और यहाँ से पता चल जाएगा आपको 45 135 आ रहा है फ्रेंड्स, 135 डिग्री देखिए इस रेंज में आता है, मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। मैं समझा पाया, लॉजिक समझना है फ्रेंड्स, जो मैं जिस तरीके से समझता हूं, मैं जिस तरीके से प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स निकालता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी चीजें ठीक है, अगर और बुक्स पढ़ते हैं वहां से अगर आपको और बेटर तरीके से समझ में आता तो बहुत बढ़िया, बट मैं जिस तरह से अप्रोच करता हूं मैं वही आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं केस 3, इफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना लाइस इन किसमें फ्रेंड्स, इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो यहां पे ग्राफ बना देता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे x भी निगेटिव होगा y भी निगेटिव होगा, मान लीजिए ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस, और यहां से ये देखिए मैं जो एंगल मेजर करूंगा वो ये मेजर करूंगा, ठीक है ना। अब ये एंगल मेजर कहां से कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप मेजर कहां से करेंगे, ठीक है ना, कहां से आप मेजर करेंगे, तो सीधी सी बात है जब एक्स वाई आप ड्रॉ करते हैं तो यही से तो ऐसे करेंगे ना, ओरिजिन से इधर, ये मेरा एक्स होगा और उसी तरीके से ये मेरा वाई होगा, ये मेरा वाई। अब यही एंगल मेरा होगा जो मैं मेजर करूंगा ये फार्मूले से, तो अगेन tan अल्फा इजकल टू वाई बाई एक्स, और यहाँ पे भी अगेन आप इसको एक्यूट बना लीजिए, मॉडुलस कर दीजिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, ये तो आर्गुमेंट होगा नहीं, आर्गुमेंट का हमेशा कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगेन ओरिजिन पे आप खड़े होइए और इधर से मेजर कर रहे हैं, फेस इधर करिए, आपका फेस -इंफिनिटी की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस ध्यान दीजिएगा मेरा ये आता है, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब ध्यान दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाऊंगा वो ये हो, अगेन सेम लॉजिक लगाइए आप, ये ध्यान दीजिए ये मेरा क्या है, यहां से अगर मैं मेजर करूं पूरा तो मान लीजिए मैं यहां से ऐसे, यहां से स्टार्ट करता हूं ऐसे, ध्यान दीजिएगा ऐसे, तो इधर ये मेरा क्या हो जाएगा पाई, अगर ऐसे में मेजर करता हूं, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग केस यहां पे क्या होता है, आपने तो पाई ले लिया, तो चलिए पाई में से अगर इस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो सीधी सी बात है ये वाला मेरा जो रेड पोर्शन है ना ये आ जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स स्टिल क्या ये आर्गुमेंट होगा, देखिए पाई आप ऐसे इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये तब उस केस में ये जो एंगल बनेगा रेड वाला जो बन रहा है ये भी क्या बनेगा इसी डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है क्या फ्रेंड्स क्लॉकवाइज, याद रखिएगा मैंने क्या डिफाइन किया था आर्गुमेंट एंटी क्लॉक में ना, ठीक है ना। तो मैं जो सोचता हूं जो सेंस में आपको बोल रहा हूं,
तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लॉकवाइज करना है, तो क्लॉकवाइज करने के लिए आपको पता है बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस अल्फा। तो फार्मूला क्या बन गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इस केस में जो मेरा आर्गुमेंट का फार्मूला बनेगा वो माइनस पाई प्लस अल्फा। मतलब जो आर्गुमेंट जेड का फार्मूला आपको बनेगा माइनस पाई, ठीक है ना, प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, ये आपका फार्मूला बनता है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला बनता है। मैं समझा पाया फ्रेंड्स, जो सेंस है बुक्स में आप फार्मूले डायरेक्टली इस तरह से पा जाएंगे, मैं जिस सेंस से करता हूं, जो समझता हूं, वो आपके पास ट्रांसफर करता हूं, ठीक है। तो चलिए, अब अगर ऐसा हुआ तो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल ले लीजिए, बिल्कुल एक एग्जांपल लीजिए, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेता हूं -1 -i, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बार बार मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी, फार्मूला आपके सामने है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स, एंड दिस विल बी माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड, imaginary part भी -1, रियल पार्ट भी -1, मॉडुलस, सो दैट मीन्स माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, दिस विल बी पाई बाई 4, ये क्या आएगा -3 पाई बाई 4, अगेन -3 पाई बाई 4 इस रेंज में लाई करता है फ्रेंड्स, इस रेंज में लाई करता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आया फ्रेंड्स, -3 पाई बाई 4। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। अब लास्ट जो केस है वो क्या है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो केस 4, व्हेन z lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगी, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें आप देखिए x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ऐसे। अब अगेन सेम रूल है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरा x होगा जो कि पॉजिटिव होगा, और ये y होगा जो कि नेगेटिव होगा। अब जो एंगल मेजर करेंगे आप ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा मेरा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा। बट यहाँ पे कुछ करना नहीं, ये एंगल सब कुछ सेट है, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ सेट है, इस रेंज में लाई करेगा, बिल्कुल इस रेंज में लाई करेगा -पाई से पाई। बट प्रॉब्लम क्या है, इसका सेंस जो है ना क्लॉकवाइज है, मैं एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करूंगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है आर्गुमेंट जेड, दिस विल बी माइनस अल्फा, दैट मीन्स जो फार्मूला मेरे पास बन के आया फ्रेंड्स, इस केस में आर्गुमेंट जेड दिस इज इक्वल टू -10 इनवर्स मॉड, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। सो इस केस में एग्जांपल जैसे आपको मैं बोलूं कि अगर z जो है मैं क्या लेता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, मान लीजिए 1 - i, ठीक है ना। सो इस केस में इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, मैं बार बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए फार्मूला आपको बता रहा हूं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आएगा, तो दिस विल बी क्या, माइनस टाइम अल्फा, दैट मीन्स माइनस, प्रेस में लिखता हूं थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो -10 इनवर्स मॉड, इमेजिनरी पार्ट -1, रियल पार्ट 1, तो अगेन ये पाई बाई 4 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस ये पाई बाई 4, तो दैट मीन्स पाई बाई 4। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आ गया, -पाई/4। सो होपफुली फ्रेंड्स ये जो था मैं आपको अच्छे से इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये जो है जो
प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ कहाँ पे लाई करता है, किन किन क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कैसे आप निकालेंगे, ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एग्जांपल लूंगा, जो मैंने आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट, मेरे ख्याल से लास्ट पोलर कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, पोलर फॉर्म ना, या आइलर फार्मूला को यूज करके ये वाला इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और कब, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप नीट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या हायर मैथमेटिक्स में जो मिस्टेक करते हैं, जब जनरल सोल्यूशन, जैसे कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल है, तो आप कब बोलते हैं कि वो आपस में इक्वल है, तो उस केस में ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो कि पूरे हायर मैथमेटिक्स में आप इंड तक, कॉन्फॉर्मल मैपिंग तक आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको मिस मत करिएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए, सो आज यहीं पे ये वीडियो फिनिश करता हूं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो अगर आप स्ट्रगल करते रहे होंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से लीजिए, बुक्स उठाइए, वहां से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की कोशिश करिए। बट मैं फिर से बोलूंगा, मैं जिस तरह से इंटरप्रेट करता हूं, जिस तरह से मेरी थिंकिंग है, मैं आपको ट्रांसफर किया हूं। अगर कोई और बुक पढ़ते हैं, उसमें और कोई तरीका से एक्सप्लेन किया हो और जो कि आपको बहुत ईजी लगता हो मेरे मेथड से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सीखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, खास करके नीट और गेट के क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूँ, वहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या कंडीशंस आती हैं, अगर मैं उसको पोलर फॉर्म में लिखूं तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। प्लीज मिस मत करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।